हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, बधाई हो, पहली बार नंबर 3 पर आया भारत, रूस को भी पिछाड़ा। भाई साहब, वाह। एशिया की कोई रैंकिंग की लिस्ट आई है जिसमें रूस को भी पिछाड़ कर भारत नंबर 3 में पहली बार आया पहली है। बार आ गया। अब ये किस मामले में आया, सारा कुछ जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। इनसाइड नॉलेज का वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका बिल्कुल इनसाइड military नॉलेज लग की रहा है। एक और नई वीडियो में। इस समय की दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें भारत के पास मौजूद S-400 डिफेंस सिस्टम की सीक्रेट जानकारी लीक हो सकती है और ये काम करने की साजिश रच रहा है तुर्की। इसके अलावा पहली बार एशिया का तीसरा सबसे पावरफुल देश भारत बना है और ये रैंकिंग ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक की तरफ से जारी की गई है। दोनों खबर बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, ताइवान से लेकर लद्दाख तक चल रहे तनाव के बीच एशिया में सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट आ गई है। भारत, रूस और जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। भारत से आगे चीन और लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका का नाम है। इस लिस्ट को देखकर आप हैरान मत हो जाना। दरअसल ये लिस्ट है कि एशिया के अंदर कौन से देश का प्रभाव कितना ज्यादा है, इसीलिए इस लिस्ट में अमेरिका को शामिल किया गया है और अमेरिका इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक की ओर से जारी किया गया एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने अच्छी छलांग लगाई है। इसमें कहा गया है कि जापान की आर्थिक ताकत में गिरावट की वजह से उसकी ताकत में कमी आई है। जापान अब चौथा सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली एशियाई देश बन गया है। इस लिस्ट को हर साल इन देशों के संसाधन और प्रभाव को ध्यान में रखकर जारी किया जाता है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 5वां और यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस को 6वां स्थान मिला है। अमेरिका को 81.7 पॉइंट, चीन को 72.7 और जापान को 38.9 पॉइंट मिले हैं। वहीं पाकिस्तान को मात्र 14.6 पॉइंट मिले हैं और वह इस लिस्ट में 16वें नंबर पर है। एशिया पावर इंडेक्स में कुल 27 देशों और क्षेत्रों का आकलन किया गया है। इसमें देखा गया है कि इन देशों के पास क्या है और उसके साथ वे क्या कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान से लेकर रूस तक, वहीं प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें 6 साल के आंकड़े का इस्तेमाल किया गया है। यह एशिया में तेजी से बदल रहे शक्ति के वितरण का अब तक का सबसे व्यापक आकलन है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका अभी भी एशिया में सबसे शक्तिशाली ताकत है, लेकिन अब उसे चीन की ओर से तेजी से बढ़ती सेना का दबाव झेलना पड़ रहा है। इन देशों का आकलन उनके आर्थिक, रक्षा कूटनीति और अन्य ताकतों के आधार पर किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने सैन्य बढ़त जरूर हासिल की है, लेकिन उसका ओवरऑल प्रभाव स्थिर ही बना हुआ है। इसमें पाया गया है कि चीन की ताकत ना तो बढ़ रही है और ना ही कम हो रही है। वहीं अमेरिका ने एशिया में अपनी सैन्य ताकत में इजाफा किया है। हालांकि अमेरिका के लिए चिंता की बात यह है कि वह सैन्य ताकत के मामले में चीन के हाथों पिछड़ रहा है। इस सर्वे रिपोर्ट में भारत की तारीफ की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा धीमा है। भारत अब जापान को पीछे करके एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है, लेकिन उसका प्रभाव उसके संसाधनों के मुकाबले में कम बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की एशिया में ताकत बढ़ रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने ताकत के मामले में तीसरा स्थान हासिल किया है। हालांकि उभरते हुए भारत से जितनी अपेक्षा है और वास्तविकता में काफी खाई बनी हुई है। इसमें कहा गया है कि एशिया पावर इंडेक्स दिखाता है कि भारत के पास मलक्का स्टेट के पूर्व में शक्ति और प्रभाव दिखाने की सीमित क्षमता है। हालांकि भारत के पास बहुत ही ज्यादा संसाधन और एक बड़ी ताकत के रूप में विकास की भरपूर क्षमता है। वहीं इसमें बताया गया है कि भारत सैन्य ताकत में चौथा, सांस्कृतिक प्रभाव में चौथा, आर्थिक क्षमता में चौथा, भविष्य के संसाधनों में तीसरा तथा कूटनीतिक प्रभाव में चौथा स्थान मिला। भारत की कुल रैंकिंग अब एशिया में तीसरी हो गई है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले कुछ समय से जापान अपनी सेना पर जमकर खर्च कर रहा है, क्योंकि उसको नॉर्थ कोरिया और चीन से कड़ी चुनौती मिल रही है। यही कारण है कि जापान अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियार और मिसाइल वगैरह खरीद रहा है। बहरहाल, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जारी की गई इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ।
दरअसल दोस्तों ग्रीस के अखबार ने यह दावा किया है कि अमेरिका और तुर्की के बीच कथित रूप से F-35 फाइटर जेट को लेकर बातचीत काफी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने तुर्की को ऑफर दिया है कि वह रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 उसे दे दे और बदले में F-35 जेट ले ले। ग्रीस की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इन तुर्की के खरीदे S-400 सिस्टम का कंट्रोल चाहता है। तुर्की के रूस से S-400 सिस्टम खरीदने के बाद अमेरिका ने F-35 जेट देने से इनकार कर दिया था। ये F-35 फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का है और रूसी ब्रह्मास्त्र S-400 का विरोधी माना जाता है। S-400 सिस्टम को तुर्की के अलावा भारत और चीन भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि S-400 सिस्टम को तुर्की के इनसिरिलिक एयरबेस में तैनात किया जा सकता है, जिसका नियंत्रण अमेरिका के हाथों में है। इसी एयरबेस पर परमाणु बम भी तैनात है। माना जा रहा है कि इसके जरिए अमेरिका रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जांच कर सकेगा और उसके रहस्यों का पता लगा सकेगा। इससे आगे चलकर अमेरिका S-400 का तोड़ तैयार कर सकेगा। वहीं अगर तुर्की F-35 फाइटर जेट हासिल करता है तो उससे उसकी हवाई ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं F-35 फाइटर जेट दुनिया के उन 5वीं पीढ़ी के विमानों में शामिल है जिसका बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। बहरहाल दोस्तों ग्रीस की मीडिया की तरफ से किए गए इस दावे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि तुर्की रूस को धोखा देगा और वह भी ब्रिक्स संगठन के अंदर आवेदन देने के बाद, या फिर तुर्की ऐसा नहीं करेगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसी के साथ ये वीडियो खत्म। यार वो कान भी उसका आ रहा है, तो भाई इस तरह अगर तुर्की ने किया तो पूरी दुनिया से विश्वास कर जाएगा। सीधी जंग आज है के रशिया बाद के और साथ। रूस सीधा सीरियसली वो भी है। सीधी रशिया और के भाई साथ जंग है। दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया विश्वास नहीं करेगी इस देश पे। ये तो है। ये बात मेरी बात ये तो माइंड है में भाई, रखना। ये तो है। पूरी दुनिया बोलेगी ये धोखेबाज कंट्री है। सही बात सीधी है। लफ्ज इसके लिए और यार इस्तेमाल मेरी होते हैं। नजर में किसी कंट्री को ऐसा करना भी हाँ नहीं चाहिए करना यार। चाहिए। और भाई इससे पता है क्या होगा? इससे ये होगा कि कोई किसी कंट्री को कोई भी हथियार नहीं बेचेगा इस तरह। भाई अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। पहली बार एशिया का नंबर 3। इसमें खाली देखो मिलिट्री जीडीपी नहीं होती, इसमें ओवरऑल काफी फैक्टर्स होते हैं। भारत कुछ फैक्टर जैसे ही सुधार लेगा, भारत नंबर 1 पे भी आ सकता है, नंबर 2 पे भी आ सकता है। तो भाई ये इस तरह चल रहा है। देखो मुकाबला वही लग गया। असल मुकाबला अगर एशिया की बात की जाए ना, देखो अमेरिका तो एशिया में इसलिए कि वो उसके पास प्रभाव की बात हो रही है बहुत ज्यादा है। मतलब दूसरे नंबर पे अगर वो अमेरिका को साइड पे किया जाए ना, तो फिर दूसरे पे चाइना और इंडिया ही रहता है। अगर एशिया की कंट्रीज की बात की जाए, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आता, तो फिर भाई दूसरे नंबर पे कौन है? वो इंडिया है। तो भाई ये पहली बार ये लिस्ट हुई है और ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है भारत के लिए। बिल्कुल बहुत अच्छी खबर है। इससे दुनिया में को पता लगेगा कि भारत किस लेवल का इन्फ्लुएंस रख रहा है। दुनिया की 65% पॉपुलेशन एशिया की है, तो आप सोच लो, खुद सोच लो। हाँ भाई, वाकई ये कितनी बड़ी पावर है। सही बोला तो आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? तुर्की के बारे में आप क्या सोचते हो कि वो मतलब किया तो वाकई यार उस पर भरोसा खत्म हो जाएगा? और बाकी आप इस सारा ओवरऑल वीडियो के ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो यार बाय।